एक साहब ने मुझे कहा कि जितने रेप के वाकयात इन मुल्कों में, पर्दे वाले मुल्कों में होते हैं ना, जहां पर्दा है, औरतें पर्दा करती हैं, इतने यूरोप अमेरिका में नहीं होते। हालांकि वहां तो आज़ाद घूमती हैं, वहां तो मर्द की नजरें ऐसे ठरकी निगाहें नहीं होती मर्दों की। हालांकि वहां तो चड़ियां पहन के घूम रही हैं, कोई किसी को नहीं छेड़ता, और यहां बुरके में भी घर तक पहुंचा के आते हैं। तो असल मसला बुरका नहीं है, यानी गोया इस्लाम जो है ना तुम्हें सदियों पीछे धकेल रहा है। इस्लाम के हकाम ऐसे हैं जो इस जमाने के हिसाब से चलने वाले नहीं है। ये लोग गड़बड़ करते हैं। अंग्रेज किसी औरत के घर तक इसलिए नहीं जाता कि उसे घर तक जाने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है उसे घर तक जाने की। हमारे यहां चंद मुआशरे में ठरकी हैं जो घर तक पहुंचते हैं, मानता हूं मैं, मेजॉरिटी ऐसी नहीं है। आप उस मुल्क में जिना पर पाबंदी लगा दो, उन ममालिक में घर से इगवा करके लेके जाएंगे वो, ठीक है ना। जब उनको हरामकारी के इतने जराए उनके पास मुयस्सर हैं तो उन्हें किसी के घर तक जाने की जरूरत क्या है। तो मैंने उनसे सवाल यह किया, मुझे यह बताओ कि गोरों में, गैर मुस्लिमों में जो यूरोप अमेरिका में रहते हैं, कोई एक फीसद क्या, एक शख्स भी ऐसा है जो जिना से बचता हो? एक शख्स भी ऐसा है जो बदकारी और जिना से, बोलो, बचता हो? और हमारे मुल्कों में 99.9% लोग हैं जो जिना से बचते हैं, सारी जिंदगी एक औरत पर इक्तिफा करते हैं। ये कितना बड़ा इस मुआशरे का एक खूबसूरत इमेज है जो दुनिया के सामने आना चाहिए। हां, आपने उस जिना को लीगल करार दे दिया है, इसलिए आप बुरे होकर भी क्या बन गए, बोलो, अच्छे बन गए। जब आपने एक आदमी को जिना की इजाजत दे दी तो वो बदनजरी करके टेंशन क्यों, वो तो छिछोर बना होगा बदनजरी उसके लिए। वो लोग कहते हैं मार्केटों में कोई किसी औरत की तरफ देखता ही नहीं है, हमारे यहां कोई औरत की आंखें भी खुली होंगी तो घर तक, बोलो, पहुंचेगा। इस्लाम जिस मुआशरे में औरत को सर के बाल से लेके पांव के नाखून तक छुपने का हुक्म देता है, उस मुआशरे में इस्लाम निकाह के बगैर औरत तक पहुंचने की आपको इजाजत नहीं देता। उस मुआशरे में खतरात होंगे क्योंकि आप बाउंड हैं। तो आप जब बाउंड हैं कि आपने हलाल रास्ता ही इख्तियार करना है, तो हलाल रास्ता जब आपने इख्तियार करना है तो उसमें जाहिर है हलाल महदूद होता है, हराम क्या होता है, ला महदूद। तो उसमें आपको कंट्रोल करना मुश्किल होगा। तो इस्लाम जब तक औरत को पर्दा नहीं कराएगा, मुआशरे में तबाही फैलेगी। हां, अगर आप जिना को लीगल कर देते हैं, जिसने जिससे मुंह काला करने आपस की अंडरस्टैंडिंग से करे, फिर पर्दे के तकल्लुफ की हम भी मानते हैं कि जरूरत नहीं है। तो बात इस पे होनी चाहिए कि ये जो आपने जिना को लीगल कर दिया है, ये अच्छा काम किया कि बुरा काम किया? जिना को तो लीगल कर दिया ना। इस जिना के लीगल करने का नुकसान क्या हुआ है? खानदानी निजाम की ऐसी की तैसी हो गई। इन एथियस लोगों से आप पूछो कि आप लोग अपनी मां की खूबियां तो बयान करते हो, बाप की खूबियां क्यों बयान नहीं करते? आप कभी बाप का तो पता ही नहीं होता इनको है कहां, वो पता ही नहीं होता। ये सिंगल मदर के कायल हैं, ये बाप के कायल नहीं है। ये तबाही है इस मुआशरे में। तो देखो, हमारे लोग जो है ना, जो मुस्लिम कंट्रीज में रहते हैं, यहां कुछ बुराइयां हैं, लेकिन जब आप उस बुराई की गहराई में जाओगे तो आपको पता चलेगा उनकी अच्छाई की जड़ में बुराई है, और हमारी बुराई की जड़ क्या है, अच्छाई पर मबनी है। कुछ अच्छे काम हैं जिसकी वजह से कुछ बुराइयां होती हैं, वहां बुराई ही को लीगल कर दिया है, तो अब उनको छोटी बुराइयों की जरूरत नहीं है। शराब पे पाबंदी लगा के दिखाओ इन कंट्रीज में, देखो कितने लोग इस कानून को फॉलो करते हैं। हमारे यहां पाबंदी नहीं है, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह लाखों करोड़ों लोग बचते हैं। अगर शराब अलाउ भी हो जाए ना, फिर भी हमारे यहां मेजॉरिटी नहीं पिएगी। ये मजहब है, इस्लाम है जिसने उनको रोका हुआ है। और अब तो हमारे कंट्रीज में भी जिना फैल गया है, यानी जो करना चाहे कर सकता है। इसके बावजूद 99% से ज्यादा लोग जिना से बच रहे। कौन सी ताकत उनको रोक रही है? औरत से बचना मर्द के लिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। यकीन ना आए, किसी गोरे से कहो तू 10 साल बच के दिखा, और हमारे यहां 30-30 साल में जिसकी शादी हो रही है, 15-15 साल अपने आप को जिना से बचाता है। खुदा की कसम, ये हौसला किसी अंग्रेज में नहीं है। इतना अपने नफ्स पे कंट्रोल, इतनी पावर कि अपने आप को बुराई से रोके, ये किसी गोरे में। इसलिए उन्होंने इस बुराई को क्या कर दिया, लीगल, कि ये बुराई नहीं है। तो इस पे बहस करो। इसलिए बहस इनसे इस पर होनी चाहिए कि जिना बुराई है या नहीं है। जब जिना का बुरा होना साबित होगा, फिर देखो किस मुल्कों में जिना का रेशो ज्यादा है और किन मुल्कों में कम। इस्लामी मुल्कों में आटे में नमक के बराबर, और गैर मुस्लिम मुल्कों में हर शख्स जिना कर रहा है, हर शख्स जिना कर रहा है।